जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा से पहले अमरनाथ के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आखिर लोग अमरनाथ यात्रा क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं, और फिर इसके बाद में आपको यात्रा का पूरा तरीका शेयर करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अमरनाथ भोलेनाथ शिव का धाम है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए यह यात्रा सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है। अमरनाथ वो स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बतलाया था। अमरनाथ में आपको एक पवित्र गुफा देखने को मिलेगी और उस गुफा में साक्षात शिव स्वरूप स्वयंभू बर्फ से प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन आपको यहाँ होंगे। यह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। प्राकृतिक रूप से हिम से बने होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। अमरनाथ की गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है। इस गुफा में आपको बर्फ के पानी की बूंदें टपकती हुई दिखाई देगी और यहीं इस गुफा में एक जगह ऐसी है जहां पर ये टपकने वाली हिम बूंदें मिलकर एक 10 फुट लंबा शिवलिंग तैयार कर देती है। ये शिवलिंग अपने आप ही हर वर्ष बन जाता है। इसके अलावा एक अद्भुत घटना और होती है। जब चंद्रमा घटता है तो शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है। चंद्रमा के बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी बढ़ने लगता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और प्रकृति का चमत्कार है। और हाँ, श्रावण पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में होता है, जो अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। सबसे खास बात, यह शिवलिंग ठोस बर्फ से बना होता है, जबकि आप इस गुफा में अगर बर्फ़ देखेंगे तो हर जगह आपको कच्ची बर्फ़ ही देखने को मिलेगी और यदि आप इस बर्फ़ को हाथ में लेते हैं तो ये चूरा बन जाती है। लेकिन अमरनाथ शिवलिंग ठोस बर्फ़ से बना होता है, ये सभी के लिए एक आश्चर्य का विषय है और अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं कि ये शिवलिंग आखिर ठोस बर्फ़ का कैसे हो जाता है। अमरनाथ शिवलिंग से कुछ फीट की दूरी पर श्री गणेश जी, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड आपको देखने को मिलेंगे। तो अमरनाथ यात्रा में आपको भोलेनाथ शिव का शिवलिंग, गणेश जी, भैरव और पार्वती के हिमखंड देखने को मिलते हैं। अब ये गुफा इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? तो कहते हैं कि इसी गुफा में भोलेनाथ शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जब महादेव माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो इस कथा को सुनकर सदोजयात शुक शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। कहते हैं कि इसी के साथ साथ 2 कबूतरों ने भी यहाँ इस अमर कथा को सुन लिया था और यही कारण है कि अमरनाथ की इस गुफा में आज भी आपको कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाएगा। लोग कहते हैं कि यह अमर पक्षी हैं। हजारों वर्षों से ये कबूतर यही हैं और यह कबूतर भी शिव के मुख से अमर कथा सुनकर अमर हो गए थे। कहते हैं यदि आपको आपकी अमरनाथ यात्रा के दौरान ये कबूतरों का जोड़ा दिख जाए तो फिर आपको साक्षात भोलेनाथ शिव और माता पार्वती के दर्शनों का लाभ मिल जाता है। यह भी कहा जाता है जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इस गुफा की ओर ले जा रहे थे, यानी कि अमरनाथ गुफा में ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा था। भोलेनाथ शिव ने अपने माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा था और अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ दिया था और अंत में अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नामक एक स्थान पर छोड़ा था। और जहाँ जहाँ भोलेनाथ शिव ने इन्हें छोड़ा, ये सारे स्थान अब उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे स्थान आज भी आपको अमरनाथ यात्रा में देखने को मिलेंगे। अमरनाथ गुफा का सबसे पहला पता 16वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये को पता चला था और आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाले समस्त चढ़ावे का 1/4 हिस्सा उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा कब होती है
और कैसे आप इस यात्रा को कर सकते हैं। देखिए, इस यात्रा को करने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य है। पहली, यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। अभी कोविड काल चल रहा है और कोविड काल में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लेकर जाना जरूरी होगा, जो आपकी यात्रा से 3 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दक्षिण कश्मीर में हिमालय स्थित अमरनाथ गुफा में हर वर्ष ये यात्रा की जाती है। वर्ष 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और यह यात्रा 28 जून को शुरू होगी। इस यात्रा का समापन 22 अगस्त के दिन होगा। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ये जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा एक दुर्गम यात्रा है, एक कठिन यात्रा है। बाबा बर्फानी की यह गुफा 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस बार यात्रा के दौरान आपको कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करना होगा। मास्क लगाकर ही आपको ये यात्रा करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक को अधिकृत किया गया है। तो इन बैंकों की अधिकृत ब्रांचेज में, अधिकृत शाखाओं में आपको फिजिकली जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो आपको शाखा में, ब्रांच में जाकर ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या ब्यौरा जो है वो आवेदन पत्र और बैंक शाखाओं की राज्यवार सूची पूरे पतों के साथ में अमरनाथ यात्रा बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। तो आपको चाहिए कि आप पहले देख लीजिए कि आपके शहर में जो बैंक शाखा है उसमें वो सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। यदि आप वो लिस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक छोड़ेंगे, उस पर क्लिक करके आप वो लिस्ट, वो सूची डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल जांच आपको आपके राज्य में, आपके शहर में राज्य सरकार की ओर से या फिर केंद्र सरकार की ओर से अधिकृत किए गए चिकित्सा संस्थानों में ही करानी है। वहाँ अधिकृत सरकारी डॉक्टर से या चिकित्सा संस्थान से जांच कराकर आपको सर्टिफिकेट लेना है। ये मेडिकल जांच लेकर ही आपको यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड बैंक शाखा में जाना है। यानी कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको अपनी मेडिकल जांच करानी होगी। ये मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह यात्रा बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। यात्रा का मार्ग काफ़ी कठिन होता है, गुफा बहुत ऊंचाई पर है, तो इसके लिए आपका स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। वर्ष 2021 की यात्रा के लिए आपको 15 मार्च 2021 के बाद में जारी हेल्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे। इसके पहले का हेल्थ सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। यदि आपकी उम्र 13 वर्ष से कम है या फिर 75 वर्ष से अधिक है तो आप इस यात्रा के लिए मत सोचिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। यदि आप 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला हैं तब भी इस यात्रा के लिए आप अपात्र हैं, इस बार आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्ते जाते हैं, तो प्रत्येक दिन के लिए और प्रत्येक रास्तों के लिए अलग अलग परमिट होते हैं। तो आप जिस रास्ते को चुनेंगे आपको उसी दिन का परमिट मिलेगा, उसी रास्ते का परमिट मिलेगा। जी हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन के आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो आपको अग्रिम एडवांस पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपके पास हेलीकॉप्टर का कंफर्म टिकट होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको अधिकृत चिकित्सक के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी होता है। चलिए, अब आपने अग्रिम पंजीकरण करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आपने अधिकृत चिकित्सक के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले लिया है, ये सब मान लेते हैं। बात करते हैं यात्रा कैसे और कहाँ से शुरू होगी, यात्रा कैसे करेंगे। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। तो देखिए, यात्रा के लिए 2 रास्ते उपलब्ध हैं। पहला रास्ता जम्मू से पहलगांव होते हुए आप पवित्र गुफा तक जा सकते हैं और दूसरा रास्ता जम्मू से बालटाल होते हुए आप पवित्र गुफा तक जा सकते हैं। जम्मू से पहलगांव, पहलगांव से चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए आप पवित्र गुफा तक जा सकते हैं। अब आपको इन 2 रास्तों में से एक रास्ते को चुनना है। या तो आप अपनी यात्रा पहलगाम से शुरू करेंगे या फिर बालटाल से शुरू करेंगे।
तो चलिए दोनों रास्तों तक आप कैसे पहुंच सकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो यदि आप पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं या फिर बालटाल से यात्रा शुरू करते हैं तो दोनों ही जगह पर जाने के लिए सड़क, हवाई और रेल मार्ग तीनों ही खुले हैं। सड़क मार्ग से यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो अमरनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू आना होता है और जम्मू से आपको श्रीनगर जाना होता है। श्रीनगर से आप पहलगाम या बालटाल आसानी से पहुंच सकते हैं। श्रीनगर से बालटाल का रास्ता लगभग 93 किलोमीटर होता है और पहलगाम का रास्ता 92 किलोमीटर का होता है, लगभग समान दूरी है। तो श्रीनगर से आपको बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, बस मिल जाती है, टैक्सी मिल जाती है। वहाँ से आप पहलगाम पहुँच जाइए या फिर बालटाल पहुँच जाइए। यहाँ से अमरनाथ की यात्रा पैदल शुरू हो जाती है। यदि आप हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर ही है। श्रीनगर आने के बाद में आपको 92 किलोमीटर चल के यात्रा करके पहलगाम या बालटाल पहुँचना है। यदि आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो पहलगाम से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वैसे उधमपुर है, ये 217 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको चाहिए कि आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर आएँ और यहीं से आपकी यात्रा शुरू करें। जम्मू आ जाएं, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल चले जाएं और फिर अपनी यात्रा शुरू करें। तो आप जम्मू आ गए, श्रीनगर आ गए, बालटाल या पहलगाम किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं। बहुत सारे साधन, टैक्सीज, बस आपको जम्मू से मिल जाती है, मगर आगे का सफ़र आपको पैदल चलकर ही पूरा करना होता है। पहलगाम और बालटाल से ही अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते मिलते हैं। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 48 किलोमीटर यानी 48 किलोमीटर है। बालटाल से ये दूरी मात्र 14 किलोमीटर की है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस मार्ग का चयन करें, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि बालटाल रूट से आप अमरनाथ गुफा कम समय में तो पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये छोटा रूट है, या यूँ कहिए कि ये शॉर्टकट है। लेकिन आप जानते हैं कि शॉर्टकट हमेशा कांटों से भरा होता है। तो बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी भले 14 किलोमीटर हो, लेकिन ये रास्ता काफ़ी कठिन रास्ता है, खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। और यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो हमारी सलाह है कि आप इस रूट का चयन ना करें, पहलगाम वाले रूट का चयन करें। पहलगाम रूट ज़्यादा आसान है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रास्ता है, जिसमें भोलेनाथ शिव के द्वारा छोड़े गए सभी सांप, चंदनवाड़ी, सभी कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो पहलगाम रूट को ही आप अपनाइए। यदि आप इस रूट का चयन करते हैं तो भोलेनाथ की गुफा तक पहुँचने में आपको लगभग 3 दिन लगते हैं, मगर ये रास्ता ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं है। पहलगाम से जब आप आपकी यात्रा शुरू करेंगे तो आप पहले चंदनवाड़ी पहुँचेंगे। चंदनवाड़ी तक ये रास्ता बिल्कुल सपाट है। ये बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर चंदनवाड़ी आती है। मस्त रास्ता है, सपाट रास्ता है, यहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाते हैं। इसके बाद में चढ़ाई शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने पर 3 किलोमीटर आगे पिस्सू टॉप है और फिर इससे आगे तीसरा पड़ाव शेषनाग है, जो पिस्सू टॉप से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। शेषनाग के बाद अगला पड़ाव पंचतरणी आएगा, जो शेषनाग से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और बस पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए आपको मात्र 6 किलोमीटर और चलना है। तो बस आप पहुंच गए बाबा बर्फानी के दरबार में। अपनी हर इच्छा बाबा के सामने रखिए। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो भोलेनाथ शिव, अमरनाथ बाबा पूरी ना कर सके। तो आपकी अमरनाथ यात्रा यहीं पूर्ण होती है। आपकी अमरनाथ यात्रा शुभ हो, ऐसी हमारी कामना है। जय भोलेनाथ। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।